रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1 में, जो कि दूसरा सबक है। पहला सबक हमारा हो चुका है। इसमें कुछ सवालात दिए हैं, ज़रा याद कीजिए। ग़िज़ा और उसमें मौजूद तग़ज़ियाती मादे जिस्म के लिए किस तरह मुफीद हैं। तो ग़िज़ा में मौजूद तग़ज़ियाती मादे ग़िज़ाई अज्जा में तब्दील होकर खुलियात में पहुँचाए जाते हैं। ऑक्सीजन उनकी तकसीद करती है और तवानाई पैदा करती है। तवानाई के ज़रिए जिस्म की नशोनुमा और उसके तमाम अफ़ाल अंजाम होते हैं। सवाल है, जिस्म के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा की क्या अहमियत है। मुतवाज़िन ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात जैसे ग़िज़ाई अज्जा सही तनासुब में होते हैं। हर ग़िज़ाई जुज़ मख़सूस फ़ाल अंजाम देता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा में तमाम अज्जा मुनासिब तनासुब में होते हैं, जिसमें तवानाई पैदा करने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तीसरा सवाल है, अज़लात जिस्म के लिए कौन कौन से काम अंजाम देते हैं। हमारे जिस्म में 3 किस्म के अज़लात पाए जाते हैं। इरादी अज़लात जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जिस्मानी हरकत अंजाम देते हैं। गैर इरादी अज़लात जो जिस्म की अहम सरगर्मियाँ जारी रखते हैं और हमारे जिस्मानी अज़ा पर गैर इरादी अज़लात का काबू होता है। अगला सवाल है, निज़ाम में निज़ामी रतूबतों की क्या अहमियत है। तो इसमें मुख्तलिफ़ खामरे शामिल होते हैं। ये खामरे तमासी आमिल की तरह काम करते हैं और कीमियाई अमल की रफ्तार तेज़ कर देते हैं। मैदे की निज़ामी रतूबतें मैदे में मौजूद ग़िज़ाई मादों के pH को तेज़ाबी बना देती हैं, जबकि आंतों की रतूबत उन्हें असासी बनाती है। अगला सवाल, इंसानी जिस्म में तैयार होने वाले फासिद मादों को खारिज करने वाले निज़ाम को क्या कहते हैं। तो इनको कहते हैं निज़ाम इस्तखराज। तो सवाल शुरुआत में दिए हुए हैं। और अगला सवाल है, तवानाई तैयार करने के अमल में दौरान खून का निज़ाम क्या अहम किरदार अदा करता है। दौरान खून के निज़ाम के ज़रिए निज़ामी निज़ाम से ग्लूकोज़ और तनफ़ुसी निज़ाम से ऑक्सीजन को जिस्म के हर खुलियों में पहुँचाया जाता है। खून के सुर्ख ज़रात ऑक्सीजन की तरसील करते हैं और ग्लूकोज़ की तकसीद होती है। तकसीदी अमल के ज़रिए तवानाई मिलती है जो पूरे जिस्म में पहुँचाई जाती है। इंसानी जिस्म के अंदरूनी अफ़ाल पर किस तरह काबू रखा जाता है। इन अफ़ाल की कितनी किस्में हैं। अज़बी निज़ाम और बेकनाती गुदूद के ज़रिए अंदरूनी अफ़ाल पर काबू रखा जाता है और जिसमें काबू और कीमियाई हम आहंगी की जाती है। इस तरह से ये सवालात पूछ के आपको ये जो हम हयाती अफ़ाल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम तनफ़ुज़ और इसके अलावा और दूसरे जो हयाती अफ़ाल होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। निज़ाम दौरान खून, निज़ाम इस्तखराज, अज़बी निज़ाम, इन सब को इस सबक में पढ़ाया गया है। इसीलिए आपको थोड़ा पहले इन सवालों के जवाब ढूंढने को कहा गया है, जो आप 8वीं में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि जो तग़ज़ियाती मादे होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, मदनियात ये सब होते हैं। अब आइए दिमाग पर जोर दें। खेल के दौरान खिलाड़ी क्यों ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो खेल के दौरान जो है तवानाई हासिल करने के लिए ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं खिलाड़ी। अगला सवाल है कि तनफ़ुस यानी क्या। तो इसमें हम 3 पॉइंट में जवाब दे सकते हैं। पची हुई ग़िज़ा से तवानाई के अखराज को तनफ़ुस कहते हैं। सांस लेना और ख़ारिज करना तनफ़ुस के 2 अमाल हैं। हवा की O2 फेफड़ों में दाखिल होती है और CO2 बाहर निकाली जाती है। इस तरह से तनफ़ुस में ये 3 अमाल जो हैं जो अहम हैं। इसके बाद जो ऑक्सीजनी तनफ़ुस होता है, 2 तरह के तनफ़ुस होता है, ऑक्सीजनी और गैर ऑक्सीजनी। तो ऑक्सीजनी तनफ़ुस में ये 3 मरहले होते हैं, शक्कर पाशीदगी, ग्लाइकोलाइसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल, जिसे ETC रिएक्शन कहते हैं। जो शक्कर पाशीदगी है उसमें पहला जो अमल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सालमात बनते हैं और NaDH2 के भी 2 सालमात तैयार होते हैं। तो पहला जो ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजनी तनफ़ुस का अमल है उसमें ये 2 सालमात तैयार होते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्रेब्स साइकिल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NaDH2, FADH2 और ATP के सालमात हासिल होते हैं। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर भी कहते हैं और क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तीसरा जो होता है अमल उसमें इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल, जिसे ETC रिएक्शन कहते हैं। इसमें
FADH2 के हर साल में से 3 और FADH2 के हर साल में से 2 ATP के सालमात के साथ पानी के भी सालमात तैयार होते हैं। इस तरह से जो NADH2 और FADH2 है, ये क्या है इसके बारे में इन्होंने इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, और ये मदद करने वाले मददगार सालमे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 2 तरह का जो तनफ़ुस है, ऑक्सीजनी तनफ़ुस और गैर ऑक्सीजनी। उसमें से जो ऑक्सीजनी तनफ़ुस है उसका एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें खाली जगह भरने के लिए आ जाती हैं। ग्लाइकोलाइसिस, जिससे कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है, जिसमें पावरिक एसिड बनता है, उससे एसिटिल कोएंजाइम ए तैयार होता है। इस क्रेब चक्कर से आखिरी में तवानाई, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होते हैं। इसमें रोगनी तेज़ाब और अमीनो एसिड भी जो है इसमें अमल करते हैं। इसके अलावा जो गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस है, इसमें तख़मीर का अमल होता है और लैक्टिक एसिड तैयार होता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड तैयार होता है। ये अज़लात में जो खून के ज़र्रात हैं उनमें ये लैक्टिक एसिड तैयार हो जाता है, और मुख्तलिफ़ खुर्दबीनी जानदारों में भी ये गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस होता है। तो इस तरह से जो चार्ट तैयार किए गए हैं, इसमें दोनों ऑक्सीजनी तनफ़ुस और गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसे आप याद कर लीजिए। इसमें कोई भी एक चार्ट देकर उसकी खाली जगहें भरने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस जो है वो खुर्दबीनी जानदारों में तवानाई के हुसूल के लिए, जहाँ पर ऑक्सीजन मिलती नहीं है वहाँ पे ये तामुल होता है, और इसमें ग्लूकोज की तहलील होकर तख़मीर होती है, और 2 मरहले होते हैं इसमें। जो है पावरिक एसिड जैसे कुछ खामरों की मदद से दूसरे कार्बनी तेज़ाब और अल्कोहल तैयार होते हैं, इसको तख़मीर कहते हैं। तो इस तरह से ये जो अमल है वो हमने पढ़ा।